हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है पार्थ प्रश्नोत्तर योग या अक्षर ब्रह्म योग। इस पूरे अध्याय में भगवान अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और यह प्रत्येक उत्तर हम सब के लिए कल्याणकारी है। आज हम श्लोक संख्या 11 का अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन आज के श्लोक को समझने से पहले आइए हम मिलकर पिछले श्लोकों को दोहरा लें, ताकि हमारे मानस पटल पर भगवान के कहे एक एक शब्द फिर से ताज़ा हो जाए। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि प्रयाण काल में किस प्रकार संयत चित्त वाला व्यक्ति भी भगवान का स्मरण करने में सफल हो पाता है। अर्जुन का ये प्रश्न बहुत ही गंभीर इसलिए है क्योंकि प्रयाण काल में मन को स्थिर कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्रयाण काल में जब शरीर के समस्त अंग कार्य करना बंद कर देते हैं, कंठ में कफ पित्त वायु के कारण कंठ अवरुद्ध हो जाता है तथा अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। उस समय किस प्रकार से कोई भगवान का स्मरण कर सकेगा? इसके उत्तर में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने कहा अंत काले च, अंत काले अर्थात अंत काल में, और च का अर्थ है भी। पूरा अर्थ ये हुआ कि अंत काल में भी और जीवन भर भी। भगवान ने कहा कि जो जीवन भर तथा अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए अपने कलेवर अर्थात शरीर को त्यागता है, वह निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे भाव को अर्थात मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन ने जब ये सुना तो थोड़ा चिंतित होकर उसने भगवान से कहा कि यदि कोई चिंतन ना कर सके, स्मरण ना कर सके, तो उसका क्या होगा? इस पर भगवान ने कहा कि जो जिस का चिंतन करेगा वह उसको प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए जो देवी देवताओं का चिंतन करेगा वह देवलोक को जाएगा, जो पितरों का चिंतन करेगा वह पितृलोक में जाएगा, और जो भौतिक वस्तु व्यक्ति या अन्य किसी जीव का स्मरण करेगा वह वैसा शरीर प्राप्त करेगा। हमारे पास भागवतम में भरत महाराज तथा पुरंजन का उदाहरण है। भरत महाराज हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए तो उन्हें अगले जीवन में हिरण के बच्चे का शरीर प्राप्त हुआ। उसी तरह पुरंजन को स्त्री का शरीर मिला क्योंकि वह अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त था। इन कथाओं से हमें सावधान हो जाना चाहिए कि ये सभी तो भक्त थे और भाव दशा को प्राप्त हुए भक्त थे, लेकिन जब ये भक्त हिरण का शरीर और स्त्री का शरीर को प्राप्त हुए तो हमारे लिए कितना सतर्क रहने की बात है। यदि हम सोचें कि जीवन भर हम भौतिक विषयों का चिंतन करते रहेंगे और अंत समय में हम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर लेंगे तो ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। भगवान ने कहा तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है अतः। अतः अर्जुन, तुम सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, तुम मेरा हर समय स्मरण करो और युद्धे च, युद्ध करो। अब यहाँ हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने पहले स्मरण की बात कही है और बाद में
युद्धे च कहा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भगवान ने स्मरण की क्रिया पर ज़्यादा बल दिया है और कहा है कि मेरा मन में स्मरण करते रहो और साथ में जो भी तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य है उसका पालन भी करो। जब अर्जुन ने भगवान से ये सुना तो फिर से अर्जुन ने सोचा कि आखिर ये होगा कैसे। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अभ्यास से होगा अर्जुन, अभ्यास से होगा। भगवान ने कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्य याति पार्थ अनुचिंतयन। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त होकर और कहीं और न जाने वाले चित्त से दिव्य परम पुरुष का निरंतर चिंतन करते करते उन्हीं को प्राप्त होता है। इतना जब भगवान ने बता दिया तब इसके आगे के श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 9 तथा 10 में भगवान ने दिव्य परम पुरुष का विस्तार से व्याख्या किया ताकि अर्जुन को अब कोई शंका न रह जाए कि दिव्य परम पुरुष कौन है जिनका स्मरण करना है हर समय। दिव्य परम पुरुष के विषय में भगवान ने बताया, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परहतात् प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। आइए एक एक शब्द को फिर से समझते हैं। कविम, कवि अर्थात सर्वज्ञ। सर्वज्ञ तो ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र तथा शुकदेव महाराज भी। तो क्या इनका स्मरण करना है? इसको समझाने के लिए भगवान ने कहा पुराणम। पुराणम का अर्थ हुआ कि जो अनादि हैं और जो सर्वकालिक हैं। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ अवश्य ही हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तब वे 1000 वर्षों तक कमल की नाल में ही घूमते रहे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। तब भगवान ने अपने हृदय से ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। अतः यह सिद्ध हुआ कि सभी कालों में ब्रह्मा जी सर्वज्ञ नहीं थे। एकमात्र कृष्ण ही सर्वज्ञ हैं, वे अनादि हैं। यहाँ एक और प्रश्न आ सकता है कि परमात्मा भी तो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा उन्हीं के पुरुष अवतार हैं और वे परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। तो क्या सर्वज्ञ परमात्मा का स्मरण करना है? इस संशय को मिटाने के लिए भगवान ने तुरंत ही अनुशासितारम कहा। अनुशासितारम का अर्थ है शिक्षाप्रद अनुशासन, अर्थात जिसके ज्ञानमय अनुशासन में बड़े बड़े देवता अपना कार्य करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य, चंद्र, महामाया दुर्गा जी सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि भगवान ने इन सभी को ज्ञान का उपदेश दिया है। यह ज्ञान का उपदेश केवल राम कृष्ण ही करते हैं, परमात्मा नहीं करते हैं। यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि परमात्मा सर्वज्ञ अवश्य हैं, लेकिन वे अनुशासितारम नहीं हैं। परमात्मा कभी उपदेश नहीं देते, वे केवल
साक्षी रूप में जीवात्मा के साथ रहते हैं, जैसे कि पेड़ के एक डाल पर दो मित्र पक्षी बैठे रहते हैं। एक पक्षी वृक्ष के फलों को खाने में व्यस्त रहता है तो दूसरा साक्षी रूप में देख रहा है। फल खाने वाला पक्षी है जीवात्मा और साक्षी रूप में देखने वाला पक्षी है परमात्मा। ये परमात्मा कोई उपदेश नहीं करते हैं, ये केवल अनुमंता और उपदृष्टा के रूप में केवल सब कुछ देखते रहते हैं। इन परमात्मा का ध्यान करने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने कहा है कि कृष्ण रूप का ध्यान करना है। ये सब जानकर यदि अर्जुन को ये लगे कि परम पुरुष तो कितने बड़े होंगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी, शिव जी आदि बड़े बड़े देवता भी अपने सभी नियमित कार्यों को संपन्न करते हैं, तो भगवान ने कहा कि वे परम पुरुष अणु अणियाम हैं। अणु अणियाम से क्या तात्पर्य है? अणु का अर्थ है जीवात्मा जो कि अणु है, और अणियाम का अर्थ है कि अणु से भी सूक्ष्म जो कि जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। जीवात्मा बाल के नोक का 10,000वां हिस्सा है और भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि वे इस अणु जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए। ये हुआ परम पुरुष का अणु अणियाम स्वरूप। यही परम पुरुष भगवान इतने छोटे हैं कि वे कल्पना और समस्त धारणा से अतीत हैं, लेकिन वे इतने सूक्ष्म होने के साथ साथ सर्वस्य धातारम हैं। सर्वस्य धातारम अर्थात समस्त सृष्टि को धारण करने वाला एकमात्र वे भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं। इतने बड़े बड़े भीमकाय ग्रह नक्षत्र सब कुछ इस सृष्टि के सौर मंडल में तैर रहे हैं। यह सचमुच समस्त चिंता, धारणा, कल्पना के अतीत है कि ये कैसे संभव हो पाता है। चिंता, धारणा, कल्पना के अतीत इसलिए है क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं दावा कर सकता है कि उसने इस पूरे जगत को देखा है या जाना है। जब जगत को ही नहीं देख पाए हैं या जान पाए हैं, जो कि पूरी सृष्टि का एक नगण्य भाग है, तो हम भला भगवान को किस प्रकार से जान पाएंगे। इसीलिए वे अचिंत्य और अकल्पनीय हैं। उन्हें दर्शन करने का एकमात्र उपाय है कि हम अपने प्रामाणिक शास्त्रों को श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक तरीके से अध्ययन और श्रवण करें, प्रामाणिक गुरु परंपरा से। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है परम पुरुष भगवान को जानने का। इसीलिए भगवान ने कहा है कि वे आदित्य वर्णम हैं। आदित्य वर्णम का अर्थ है स्वयं प्रकाशित। जिस प्रकार सूर्य जब उदित होता है तो हम सूर्य को देखते हैं और बाकी सब कुछ भी जो इस जगत में है उसे देखते हैं। सूर्य यदि उदित ना हो तो किसी टॉर्च के सहारे हम सूर्य को नहीं देख सकते। भगवान स्वयं प्रकाशित है, सूर्य के समान। जब भगवान इस भौतिक जगत में राम कृष्ण रूप में आते हैं, नर लीला करते हैं, तब वे हमें अपने आप को देखने का सुअवसर प्रदान करते हैं और वे अपने भक्तों को भी प्रकाशित करते हैं। भगवान यदि अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े नहीं होते और भगवद गीता का उपदेश नहीं देते और अर्जुन से ये न कहते कि अर्जुन, मैं तुम्हें यह दिव्य ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि
तुम मेरे परम भक्त हो और सखा हो। इससे सबको ये पता चल गया कि अर्जुन भगवान का परम भक्त, मित्र तथा पार्षद है। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा कि मेरे और तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे सब याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसीलिए उन्हें सब याद है, लेकिन जीव आत्मा भगवान का अणु अंश है, इसीलिए वह भूल जाता है। भगवान ने आकर उनका और अर्जुन का संबंध सबके सामने प्रकाशित कर दिया। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जब भगवान ने अपने भक्त की भक्ति को सबके सामने प्रकाशित किया है। केवट को कौन जान पाता? यदि भगवान राम दंडकारण्य वन में जाने के लिए सरयू जी के पास नहीं जाते और सरयू जी पार करने की बात नहीं होती, तो भला केवट को कौन जान पाता? उसी प्रकार शबरी माता के धैर्य और गुरु के वचन में श्रद्धा को कौन जान पाता? ब्रिजवासियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को कोई नहीं जान पाता यदि भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर नहीं उठाते। गोपियों के शुद्ध प्रेम को कोई नहीं समझ पाता यदि भगवान रास नृत्य से अदृश्य न होते। जटायु का प्राण त्याग करके भी माँ सीता को बचाने का प्रयास कोई नहीं जान पाता यदि भगवान राम न जाते जटायु के पास। ऐसे अनंत लीलाएं हैं जहाँ भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकाशित किया है और साथ ही भक्त की निष्काम प्रेमा भक्ति को भी प्रकाशित किया है। यही है भगवान का आदित्य वर्णम। भगवान स्वयं प्रकाशित हैं और अपने भक्तों को भी प्रकाशित करते हैं। इन्हीं परम पुरुष भगवान का यह भी गुण है कि वे भौतिक जगत में आकर भी इस जगत के तीनों गुणों से सर्वदा परे रहते हैं। वे तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। वे मायाधीश हैं और हम जीव मायाधीन हैं। तो ये हुआ श्लोक संख्या 9 में बताया गया परम पुरुष श्री भगवान के गुण। अब इन भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है, यह श्लोक संख्या 10 में बताया गया है। भगवान ने कहा है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च। इसका अर्थ है कि प्रयाण काल में मन को अविचलित करके भगवान का स्मरण करना, यह एकमात्र योग के बल से ही हो सकता है। योग को यहाँ विशेष रूप से कहा गया है, योग पर बल दिया गया है। भक्ति योग के अभ्यास से मन पूर्ण रूप से अविचलित हो जाता है और भगवान पर ही स्थित हो जाता है। यह योग अभ्यास भगवान की कथा श्रवण करने से होता है, नाम जप करने से होता है। यदि कोई भगवान की कथा का निरंतर श्रवण करे और नाम जप करे तो उसका मन भौतिक जगत के समस्त व्यक्ति और वस्तु से अनासक्त होकर भगवान में लग जाता है। मन को नियंत्रित करने का एक अन्य उपाय भी है और वह उपाय है अष्टांग योग, जिसका भगवान ने इस श्लोक में व्याख्या किया है। अष्टांग योग की विधि में बताया गया है कि भौं के मध्य में प्राण वायु को केंद्रित करके सब तरफ से मन को हटाकर केवल कृष्ण पर ध्यान किया जाता है। ऐसा करने से अंत समय में दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति होती है। इस विधि को योग मिश्रा भक्ति कहते हैं, क्योंकि इस विधि में अष्टांग योग के द्वारा प्राण को भौहों के मध्य में नियंत्रित करके मन में कृष्ण का ध्यान करते हैं। यह अष्टांग योग की विधि सरल नहीं है, अत्यंत कठिन है और इसके तुलना में भक्ति योग अत्यंत ही सरल है, क्योंकि केवल पूर्ण श्रद्धा से, शुद्ध हृदय से
भगवान की कथा का श्रवण करना है, नाम जप करना है और इससे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। ये हमने अब तक का सार समझा। ये अच्छे से समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ स्मरण का ही अभ्यास करने के लिए कहा गया है, और हमारा स्मरण नित्य नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि इस भौतिक जगत के सुख दुख हमें विचलित कर देते हैं। भगवान ने कहा है, मनसा चलेना, अर्थात अचल मन से निरंतर भगवान का स्मरण होना अनिवार्य है। इस भौतिक जगत के सुख दुख हमारी परीक्षा लेते हैं कि देखें इस परिस्थिति में भगवान का स्मरण हो रहा है या भगवान से विश्वास उठ गया या भगवान पर दोषारोपण हो रहा है। जो इस भौतिक जगत की छोटे मोटे दुखों को सहन करके निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, वही व्यक्ति अंत समय में श्री भगवान का स्मरण कर पाते हैं। अंत समय ही सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय हम भगवान का स्मरण कर सकें, इसीलिए निरंतर स्मरण का अभ्यास नितांत आवश्यक है। भगवान ने कहा है, मत स्मरणम एव परम योग, अर्थात मेरा स्मरण ही परम योग है। आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। अध्याय 8, श्लोक संख्या 11। इसके पहले जो भगवान ने बताया था उसे समझना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि पहले कही गई बातों को यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो वर्तमान में जो भगवान कहने जा रहे हैं ये भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमने पूरा सार समझा कि अब तक भगवान ने क्या कहा है। अब हम आज के श्लोक का वाचन आरंभ करते हैं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यद् अक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविदः, वेदज्ञ लोग, यत् जिसे, अक्षरम अविनाशी, वदन्ति कहते हैं, वीतरागाः वासना रहित। वेदज्ञ लोग जिसे अविनाशी कहते हैं, वासना रहित। यतयः सन्यासी गण, यत जिसमें, विशन्ति प्रवेश करते हैं, यत जिसकी, इच्छन्तः अभिलाषा कर, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का, चरन्ति आचरण करते हैं। सन्यासी गण जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी अभिलाषा कर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। तत्पदम वह प्राप्य वस्तु, ते तुम्हें, संग्रहेण संक्षेप में, प्रवक्ष्य कहूँगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, वेदज्ञ लोग जिसे अविनाशी कहते हैं, वासना रहित सन्यासीगण जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी अभिलाषा कर ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह प्राप्य वस्तु तुम्हें संक्षेप में मैं कहूँगा।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान को ये खूब अच्छे से मालूम था कि अर्जुन ने अभी अष्टांग योग के द्वारा भ्रिकुटियों के मध्य में प्राणवायु को नियंत्रित करने की बात को सुना है। अभी ये प्रश्न अवश्य पूछेगा। तो भगवान को मालूम था कि अर्जुन चुप नहीं रहने वाला है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए 3 श्लोक कहे हैं। श्लोक संख्या 11, 12 और 13। अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपने अभी बताया कि भ्रिकुटियों के मध्य में प्राणवायु को नियंत्रित करके मन को भगवान में केंद्रित करके स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। मैं इस बात को इतने संक्षेप में नहीं समझ पाया, कृपया थोड़ा और बताइए। अर्जुन ने भगवान से कहा कि इस योग का क्या प्रकार है, इसमें कौन सा जप है, ध्येय क्या है, प्राप्य क्या है। मन ही मन सब कहा है और भगवान ने समझ लिया और उसने मन ही मन सोचा कि इन्हें भी आप मुझे थोड़ा और बता दीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ध्येय और प्राप्य का अर्थ क्या है। ध्येय का अर्थ है कि किसका ध्यान करना है और इस जप और ध्यान से क्या प्राप्य है, अर्थात प्राप्त क्या होगा। इन्हीं प्रश्नों की अपेक्षा करके भगवान ने अर्जुन से कहा कि वेदज्ञ लोग जिसे अविनाशी कहते हैं वह है अक्षर, और इस अक्षर को वेदज्ञ ओम कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि श्रीमद् भागवतम में ओम की ही व्याख्या है, पूरे श्रीमद् भागवतम में ओम की ही व्याख्या है। और वेदज्ञ ये कहते हैं कि चारों वेदों में ओम की ही व्याख्या। वेदज्ञ अर्थात वेदों को जानने वाले। अब आगे बताया जा रहा है कि ओम ब्रह्म है, जो कि भगवान की निर्विशेष अभिव्यक्ति है। इसी एकाक्षर ओम ब्रह्म में वासना रहित सन्यासी गण प्रवेश करते हैं और इसी ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा से ब्रह्मचारी गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसी ब्रह्म को जिसे वेदज्ञ ओम कहते हैं, जो कि भगवान की निर्विशेष अभिव्यक्ति है, उसके विषय में भगवान अर्जुन को अगले 2 श्लोकों में संक्षेप से और बताने वाले हैं। यहाँ हमें ये जानना चाहिए कि यहाँ पर भगवान की प्राप्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है। ब्रह्म तीनों ही हैं, भगवान का निर्विशेष स्वरूप, भगवान का परमात्मा स्वरूप तथा परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, तीनों ही ब्रह्म हैं। लेकिन यहाँ हमें ध्यान से समझना है कि इस समय भगवान के निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने की बात हो रही है। इसके पहले भगवान ने अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कहा था, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि अंतकाल में भी मुझे ही स्मरण करते हुए जो अपने शरीर को त्याग कर प्रस्थान करते हैं, वे मेरे भाव को ही प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा था। पहले भगवान ने अपने कृष्ण रूप में चिंतन स्मरण पर जोर दिया था, लेकिन अब भगवान के निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश होने या लीन होने की बात बताई गई है। भगवान ने अपने निराकार ब्रह्म के विषय में बताया है। ये हुआ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया गया अन्वय तथा भाव अन्वय। इसमें हमने समझा कि वेदज्ञ लोग जिसे अविनाशी कहते हैं, वासना रहित सन्यासी गण जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी अभिलाषा कर
ब्रह्मचर्य का आचरण करते, वह प्राप्य वस्तु भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। यह है भगवान का ब्रह्म, या हम कहें कि निर्विशेष ब्रह्म। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अब हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया तात्पर्य को पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ने से पहले हम श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ओमकार का उच्चारण करने वाले वेदवादी विद्वान अर्थात वेदज्ञ और अनासक्त महर्षि जिस ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, जिस संसिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन किया जाता है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए अब उसी मुक्ति पथ का वर्णन करूँगा। अब भगवान अर्जुन को अपने निराकार निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन करने जा रहे हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अद्वितीय है, परंतु उसके नाना प्राकट्य एवं रूप है। ब्रह्म अर्थात भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, वे एक ही हैं, लेकिन उनके नाना प्राकट्य हैं अर्थात नाना अवतार हैं और रूप हैं। रूप अर्थात भगवान का निर्विशेष ब्रह्म, भगवान का परमात्मा रूप और भगवान स्वयं द्विभुज मुरलीधारी रूप। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो एक ही हैं, श्री कृष्ण, वे अद्वितीय हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि निर्विशेषवादियों के लिए ओम शब्द ब्रह्म से अभिन्न है। इसका अर्थ है कि वेदज्ञ निर्विशेष ब्रह्म को ओम कहते हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ उसी निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन किया है जिसमें सर्वत्यागी ऋषिगण प्रवेश करते हैं। सर्वत्यागी महर्षि जन अर्थात जो पूर्ण रूप से अनासक्त हैं इस भौतिक जगत से, वे इस ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि वैदिक विद्या की परिपाटी के अनुसार विद्यार्थियों को प्रारंभ से ओम के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, अर्थात ओम के उच्चारण करने की प्रशिक्षण दी जाती है। इस विधि से पूर्ण ब्रह्मचर्य का अनुशीलन करते हुए आचार्य के सानिध्य में रहकर वे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक विद्या में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी आचार्य के सानिध्य में रहकर निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म के दो स्वरूपों का बोध हो जाता है। ब्रह्म के दो स्वरूप अर्थात एक निर्विशेष ब्रह्म और दूसरा कि यही ब्रह्म ओम है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह पद्धति शिष्य की पारमार्थिक उन्नति के लिए बड़ी आवश्यक है, परंतु वर्तमान में ऐसा ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना प्रायः असंभव सा हो गया है। श्रील प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म को जानने के लिए जिस ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है ताकि पारमार्थिक लाभ हो सके, वह विधि अब असंभव हो गया है, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना आज के समय में प्रायः असंभव हो गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विश्व के सामाजिक गठन में इतना अधिक परिवर्तन आ चुका है कि विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करना असंभव हो गया है। बिल्कुल भी अब संभव नहीं है कि कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। सारे विश्व में ज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए अनेक संस्थान हैं, पर ऐसा एक भी प्रामाणिक संस्थान नहीं है
जहाँ विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाए। ब्रह्मचर्य का आचरण किए बिना परमार्थ में उन्नति बड़ी ही कठिन है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्घोष है कि वर्तमान कलयुग के लिए शास्त्र विधान के अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पावन कृष्ण नाम का संकीर्तन करने के अतिरिक्त भगवत प्राप्ति का कोई अन्य साधन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के पूरे तात्पर्य को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया है कि वेदज्ञ निर्विशेष ब्रह्म को ओम कहते हैं तथा वैदिक विद्या की परिपाटी के अनुसार विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही ओम का उच्चारण करने की प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात पूर्ण रूप से मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को गुरु को समर्पित करना और गुरुकुल में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करना। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कोई भी गुरुकुल नहीं है जहाँ पर इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन भी कोई नहीं कर सकता, और जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा है तब किस प्रकार ओम का शुद्ध उच्चारण संभव है। और ओम के शुद्ध उच्चारण के बिना ब्रह्म को समझना असंभव है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस पूरे जगत की वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए हमें सबसे सरल विधि को बताया है। वह विधि है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्घोषित, जो कि शास्त्र के विधान के अनुसार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते होय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का अवतार नाम के रूप में हुआ है और भगवान का नाम लेने से ही सर्व सिद्धि होती है। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में है। बृहद नारदीय पुराण में भी हरि के नाम की महिमा का उल्लेख है। हरिर्नाम 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 एव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई गति है ही नहीं। 3 बार कहा है, हरिर्नाम 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 एव केवलम। हरि का ही नाम, हरि का ही नाम, हरि का ही नाम, एक केवल यही विधि है। कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में गति का इसके अलावा और कोई विधि है ही नहीं कि कलयुग से पार किया जाए। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम के आधार पर ही है, और जो भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, निरंतर करता रहता है, वही इस भवसागर को पार हो जाता है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कलयुग के लिए किस विधि का पालन करना उचित है। भगवान का पावन कृष्ण नाम का संकीर्तन करने के अतिरिक्त भगवत प्राप्ति का कोई अन्य साधन है ही नहीं। हमारे लिए जिस साधन को चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जिसका वितरण किया है, वह विधि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र को कोई भी बहुत ही सरलता से ले सकता है। इस महामंत्र को यदि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रता से किया जाए तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति के विषय में बताया है। वेदज्ञ इस ब्रह्म को ओम कहते हैं और आसक्ति रहित सन्यासी
इसमें प्रवेश करने की साधना करते हैं और ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का निर्विशेष अभिव्यक्ति है और यह भगवान से अभिन्न है और इसे वेदज्ञ अक्षर ब्रह्म कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी आज के श्लोक को अच्छी तरह समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा साधन सबसे सरल है। भगवान अगले 2 श्लोकों में भी इसी विषय में अर्जुन को और विस्तार से बताएंगे। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति की क्या विधि है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम इतनी सरलता से भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप एकाग्र चित्त से पूर्ण निष्ठा से भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, जिस प्रकार अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहे हैं और वो भगवान से पूछ रहे हैं, तो यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न हो, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए और अन्यों के साथ भी शेयर कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।